हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेस में। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो दिए हैं आप लोग को, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि उसमें भी हम जो है पूरा क्वेश्चन किए हैं चैप्टर का, जो भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन या फिर जो भी अब चैप्टर में हो सकता है, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने इंक्लूड किया है। और इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी उसमें दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए यदि नहीं देखे हैं तो। और आज की वीडियो में हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, डच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना बहुत क्वेश्चन में ऐसा है कि नहीं बैठाया गया। इस भी किस बार पूछा गया 2020 में, 21 में, लेकिन सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो ऐसा ना समझे कि इसमें वो क्वेश्चन नहीं दिया गया। क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक जो भी कहे आप, मॉडल पेपर, सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? त्रियू, हो ची मिन, फान बोई चाओ, क्वांग दे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हुआ वह आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ताकि लंबा वीडियो ना हो। यदि आप लोग जो भी हैं आप लोग के साथी, उन सबको भी शेयर करें ताकि उस सब का भी इसका लाभ मिल सके इन वीडियो का, और अच्छे से तैयारी कर सके 2025 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग, जनरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोलोन। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या थाईलैंड? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कंबोडिया इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तोंकिन, फाइफो, मलक्का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फाइफो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश, वाशिंगटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन। निक्सन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई?
1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953, 1954। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये कितना बार पूछा भी गया है एग्जाम में। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में है 7 मार्च 1946 ईस्वी, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946 ईस्वी में, 6 मार्च 1948। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6 मार्च 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 1945, 1946, 1954, 1973। तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में, और हनोई समझौता पूछे तो 1946 ईस्वी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? हुआ आंदोलन 1835, 1837 और 1839, 1840 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1839 ईस्वी में हुआ आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 1960, 1969, 1975। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 में चलते हैं। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 1930, 1940, 1943, 1945। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा पथ प्रदर्शक, यानी हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन वियतनाम लाओस, या कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम चीन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस याद रखना है कबीला, यानी कि क से कंबोडिया, वी से वियतनाम, ला से लाओस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है रूसो, मोंटेस्क्यू, रसेल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? तो आप लोग का सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का रसेल। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? रूसो, लास्की, रसेल, हीगेल। तो इस क्वेश्चन का वही जवाब हो जाएगा रसेल। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? वुडरो विल्सन, एफ.डी. रूजवेल्ट, जॉन एफ. कैनेडी, आर. निक्सन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर. निक्सन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर. निक्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मार्च 1946 ईस्वी फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? कौन सा समझौता हुआ? हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता, जकार्ता समझौता। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हनोई समझौता 1946 में होता है, 6 मार्च 1946 में, और जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। दियन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, यूनान की। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की हार हुई थी दियन वियन फू की युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में हो ची मिन्ह, बाओ दाई, न्यू दिएन दिएम, सिंघानुक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाओ दाई, और इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया है 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर
26 में चलते हैं, यानी कि 26 नंबर। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन, ये क्वेश्चन भी अब की बार ही पूछा गया है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884। इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है 1864, लेकिन जेनेवा समझौता दिया है 1854, लेकिन प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ये दिया है 1864 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? इस बार क्वेश्चन ये पूछा है, कंबोडिया की राजधानी हनोई, नोमपेन, बैंकॉक, ओटावा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नोमपेन, है ना ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन लास्ट है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1960 ईस्वी, 1965, 1975 और 1976। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में ही, 1976 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे और तब यहाँ 28 क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुँचे होंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो फिर और भी बच्चों को शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर के उस वीडियो को देखें। और आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।